नंबर 14 आपको यहाँ पे न्यूट्रलाइजिंग वैल्यू बताना है। न्यूट्रलाइजिंग वैल्यू ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ये कितना हो जाएगा आपका 179 हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का न्यूट्रलाइजिंग वैल्यू 130 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और बेसिक स्लैग का वैल्यू हो जाएगा 86 और डोलोमाइट का वैल्यू हो जाएगा 108.7। तो यहाँ पे जो आंसर आपका आ जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड का आपका कितना हो जाएगा 179, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आपका हो जाएगा 136, डोलोमाइट का आपका हो जाएगा 108.7 और बेसिक स्लैग का हो जाएगा 86। ए आई भी कहाँ पे है? ए आई भी एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, ए नॉन सिम्बायोटिक हेट्रोट्रोपिक एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे सिम्बायोटिक नहीं बोल रहा है, नॉन सिम्बायोटिक बोल रहा है। तो यहाँ पे नॉन सिम्बायोटिक हेट्रोट्रोपिक एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग, यहाँ पे जो क्लोस्ट्रोडियम होता है, क्लोस्ट्रोडियम आपका हो गया जाता है नॉन एरोबिक, तो क्लोस्ट्रोडियम का आंसर नहीं होगा। ब्लू ग्रीन algae आपका क्या होता है? ब्लू ग्रीन algae तो आपका क्या होता है आपका, ये आपका हो जाता है सिम्बायोटिक। आपका इसका आंसर हो जाएगा आजाटोबैक्टर। आजाटोबैक्टर इज द करेक्ट आंसर, जो कि नॉन सिम्बायोटिक भी है, हेट्रोट्रोपिक भी है और नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। which one is the first canola quality Indian mustard in our country? First canola quality, इसका आंसर हो जाएगा पुसा 0031। फास्ट कैनोला क्वालिटी इंडियन मस्टर्ड इन आवर कंट्री इज पुसा 0031। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ शुगर केन, शुगर केन का इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं? एरो बोलते हैं। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is very dwarfing rootstock of एप्पल? आंसर हो जाएगा M27। M27 होता है आपका अल्ट्रा डर्फिंग रूटस्टॉक ऑफ एप्पल। उल्ली एफिड किससे एसोसिएटेड होता है? उल्ली एफिड आपका एप्पल से एसोसिएट होता है। उल्ली एफिड इज एसोसिएटेड विथ एप्पल। और उल्ली एफिड का आपका साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा? इराइजोमा लैंजेरियम आपका ये होता है साइंटिफिक नेम, और ये एप्पल के साथ एसोसिएट होता है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पुसा मखमल्ली किसका वेराइटी है? पुसा मखमल्ली आपका भिंडी का वेराइटी है, ओकरा का वेराइटी है, वेरी फेमस वेराइटी है पुसा मखमल्ली। आपका जो पुसा सोआनी वेराइटी होता है, पुसा सोआनी, ये जो भिंडी की वेराइटी होती है, ये आपका पुसा मखमल्ली के साथ IC 1542 का क्रॉस से बनता है, जो पुसा सोआनी वेराइटी होता है। तो पुसा मखमल्ली इज द वेराइटी ऑफ, इसका वेराइटी आपका ओकरा का वेराइटी होगा। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे अर्का अरुणा किसका वेराइटी होगा? अर्का अरुणा, इट इज़ द वेरी फेमस वेराइटी ऑफ मैंगो। अर्का अरुणा इज द वेराइटी ऑफ मैंगो। तो बी का हो जाएगा 1। और
आपका जो पियर का वेराइटी है उसका क्या कौन सा वेराइटी है, बाटलेट वेराइटी। बाटलेट वेराइटी इज़ द वेरी फेमस वेराइटी ऑफ पियर। और आपका बर का वेराइटी आपका हो जाएगा, बर का वेराइटी आपका हो जाएगा इलीची। इलीची इज़ द वेराइटी ऑफ बर। और एप्पल का वेराइटी हो जाएगा रेड चिप। तो आंसर हो जाएगा 1। और कारोना इज़ द वेराइटी ऑफ मैंगो। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका यहाँ पे पुस्सा प्रपल्लंग, पुस्सा प्रपल्लंग आपका किसका वेराइटी हो जाएगा, आपका ब्रिंजल का वेराइटी हो जाएगा। और पुस्सा रूबी आपका हो जाएगा टमाटो का वेराइटी। और रेडिस का वेराइटी हो जाएगा पुस्सा चेतकी। और पुस्सा प्रगति हो जाएगा आपका पी का वेराइटी। ए का हो जाएगा 3, A3, B1, C2, A3, B1, C2, D4। ऑप्शन 3 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच परसेंटेज ट्री मोर ट्रीज प्लांटेड इन हेक्सागोनल सिस्टम ऑफ प्लांटिंग देन स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा 15%। 15%, ये आप पढ़ के जाइएगा, 15% हो जाएगा करेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ICR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर रिसर्च। अगर हम बात करें सब ट्रॉपिकल की तो ये आपका लखनऊ हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर रिसर्च आपका लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 25, apple is commercially propagated by टोंग ग्राफ्टिंग। ए का आंसर हो जाएगा 2, बी का 1, बर का हो जाएगा टी बर्डिंग, डी का 3। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। तो आंसर हो जाएगा 1, पहला आंसर हो जाएगा। बर को हम करते हैं टी बर्डिंग से, एप्पल को भी किया जाता है लेकिन यहाँ पे आंसर आ जाएगा बर। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the white seedless table grape variety। white seed white seedless टेबल ग्रेप वेराइटी का आंसर हो जाएगा थॉमसन सीडलेस। थॉमसन सीडलेस इज द एग्जाम्पल ऑफ वाइट सीडलेस टेबल। अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग ऑफ गवा इज डन बाय स्पेसिंग बिटवीन 2 मीटर इंटू 1 मीटर। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट हो ही नहीं सकता, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज ऑलवेज 0, ऑलवेज 0। आपका इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, हमेशा 0 ही होगा। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर assumption of analysis of variance parent population should be। under assumption of analysis of variance parent population should be। under assumption of analysis of variance parent population should be normally distributed। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस मतलब क्या होता है, ANOVA होता है, ANOVA। ANOVA के लिए अगर हम ANOVA लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, इसमें आपको क्या होना चाहिए, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए अगर पेरेंट पॉपुलेशन अजम्पशन के लिए। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, स्टैंडर्ड डेविएशन, लार्जर सैंपल, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोरिलेशन कोएफिशिएंट वैल्यू लाइज बिटवीन। देखो कोरिलेशन कोएफिशिएंट वैल्यू ये आपका लाइज बिटवीन करेगा -1 से +1 तक। तो ए का हो जाएगा थर्ड, ए का थर्ड हो जाएगा, ठीक है, ए का हो जाएगा थर्ड। और बी का क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन
बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन, डिस्पर्सन का जो बेस्ट मेजर है आपका ये हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, लार्जर सैंपल फॉर गेटिंग हायर प्रिसीजन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, यूनिटलेस मेजर ऑफ डिस्पर्सन, यूनिटलेस मेजर ऑफ। इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 4। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Two independent variables are two independent variables। इंडिपेंडेंट वेरिएबल बाय डेफिनेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जिस वेरिएबल के दो वेरिएबल के बीच में कोई भी रिलेशन ना रहे ना, ये एक वेरिएबल है ये दूसरा वेरिएबल है, इनके अंदर कोई भी रिलेशन ना रहे तो उन्हें हम बोलेंगे टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर अन कोरिलेटेड, उसके अंदर कोई भी को रिलेशन आप यहाँ पे पा नहीं सकते, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में को रिलेशन आपको नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अन को रिलेटेड। यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है CUET में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ड ऑन असेंडिंग ऑर्डर चूज द अप्रोप्रिएट सीक्वेंस ऑफ फार्म होल्डिंग इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा आपका कौन सा फार्मर पाया जाता है, सबसे ज़्यादा आपका मार्जिनल फार्मर पाया जाता है और सबसे कम आपका लार्ज फार्मर पाए जाते हैं। तो पहला आपका आ जाएगा मार्जिनल फार्मर बी। मार्जिनल के बाद आपका आएगा सेमी मीडियम, सेमी मीडियम के बाद आपका आएगा मीडियम, मीडियम के बाद आपका आएगा लार्ज। तो ये तो बिल्कुल आसान सा सवाल है, BCDA। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ मार्जिनल फार्मर, सबसे ज़्यादा मार्जिनल फार्मर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विंड स्पीड रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेशन ऑफ विंड मिल, एक विंड मिल का ऑपरेशन के लिए कितना विंड स्पीड का ज़रूरत है। विंड स्पीड रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेशन ऑफ विंड मिल, इसका आंसर हो जाएगा 10 से 15 किलोमीटर पर आवर। अगर 10 से 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में अगर विंड बह रहा है तो एक विंड मिल को हम इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पीपुल हु अडॉप्ट ए न्यू आइडिया आर ओरिएंटेड टुवर्ड्स टेकिंग रिस्क, जो लोग जल्दी जल्दी हमारा क्या करते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं और रिस्क को टेक करने के लिए वो रेडी होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं अर्ली अडॉप्टर। अर्ली अडॉप्टर, हम उनको क्या बोलेंगे, हम अर्ली अडॉप्टर। न्यू आइडिया को अडॉप्ट करते हैं तो अर्ली अडॉप्टर। पहले इनोवेटर, इनोवेटर क्या करेंगे, इनोवेट करेंगे, इनोवेट करने के बाद अर्ली अडॉप्टर पहले अडॉप्ट करेंगे, अर्ली अडॉप्टर के बाद अर्ली मेजोरिटी उसको फिर अडॉप्ट करेगा, मेजोरिटी के बाद लेट मेजोरिटी अडॉप्ट करेगा और लेट मेजोरिटी के बाद लागार्ड्स, लागार्ड्स पर्सन जो कि बिल्कुल आखिरी में चीज़ को अडॉप्ट करेंगे, उन्हें लागार्ड बोला जाएगा। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बोला है आपको बताना है बल्लो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। सोर्स, सोर्स से आपका मैसेज, मैसेज से आपका चैनल और चैनल से आपका रिसीवर, SMCR। तो सोर्स कहाँ पे है, डी के बाद सी के बाद बी के बाद ए। ये बिल्कुल से आपका इजी सा क्वेश्चन आपको पूछा गया है एक्सटेंशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 एलिमेंट ऑफ अरिस्टोटल मॉडल। अरिस्टोटल मॉडल के मॉडल में आपका 3 एलिमेंट क्या होता है, स्पीकर, स्पीच और ऑडियंस। यहाँ पे चैनल का कोई प्रावधान नहीं है, बस स्पीकर है, स्पीच है और ऑडियंस है, ABD। ये आपका अरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन बोलाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को हम मूव करेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शनल एड इज नॉट ऑडियो विजुअल आर्ट। यहाँ पे कौन सा ऑडियो विजुअल आर्ट नहीं है, ड्रामा, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, पपेट शो, सिनेमा। इसका आंसर क्या होगा आप
यहाँ का पर आंसर आ जाएगा पब्लिक एड्रेस सिस्टम। पब्लिक एड्रेस सिस्टम इज नॉट ऑडियो विजुअल आर्ट। पब्लिक एड्रेस सिस्टम बेसिकली क्या होता है, माइक्रोफोन होता है जो कि आपका वॉइस को एम्पलीफाई करता है, ना कि ये कोई ऑडियो विजुअल आर्ट्स में आता है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one is not part of written extension tool? written extension tool में कौन सा पार्ट नहीं आता? बुलेटिन, लिफलेट, न्यू आर्टिकल, चार्ट्स। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा रिटेन एक्सटेंशन टीचिंग मेथड में कौन सा चीज़ आपका पार्ट नहीं आता? बुलेटिन, लिफलेट, चार्ट, ये तो होते हैं। इसका आंसर आ जाएगा चार्ट। चार्ट इज नॉट पार्ट ऑफ रिटेन एक्सटेंशन टीचिंग मेथड। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा का फुल फॉर्म पूछा गया है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ऑप्शन वन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज ए कॉमन प्रैक्टिस व्हिच ऑफ फॉलोइंग मार्केट स्ट्रक्चर। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की कौन से मार्केट स्ट्रक्चर में आपका प्राइस का डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है? जहाँ पे मोनोपोली हो, जहाँ पे आपका मोनोपोली हो। किस प्रकार वाजंसना मूल्य भेदभाव एक सामान्य प्रथा है? नहीं, मोनोपोली नहीं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आपका कौन से जगह पे आपका जो होता है, एक जगह पे एक प्राइस, दूसरे जगह पे दूसरा प्राइस, जहाँ पे बहुत सारे लोग compete कर रहे हो, तो आंसर हो जाएगा परफेक्ट कंपटीशन। इसका आंसर हो जाएगा परफेक्ट कंपटीशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज ए फॉलोइंग मार्केट स्ट्रक्चर, इसका आंसर हो जाएगा परफेक्ट कंपटीशन। व्हेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इज सीजन बाउंड, पीपुल रिमेन अनएम्प्लॉयड ड्यूरिंग स्लैक सीजन रेफर टू। इसे आप क्या बोलेंगे? इसे आप बोलोगे साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट किसे बोलते हैं? जब प्रोडक्शन होता है, एक्टिविटी सीजन बाउंड होता है, पीपुल रिमेन अनएम्प्लॉयड ड्यूरिंग द स्लैक सीजन, जब सीजन नहीं चल रहा होता तो पीपुल अनएम्प्लॉयड रहते हैं, तो इसे हम बोलेंगे साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। एक बिजनेस साइकिल का क्या क्या फेज है? बिजनेस साइकिल का क्या क्या फेज है? प्रॉस्पेरिटी, बूम, डिप्रेशन, रिकवरी। इसमें क्या क्या फेज आपका आएगा? बिजनेस साइकिल में क्या होता है? पहले क्या होता है? पहले आपका एक्सपांसन होगा। एक्सपांसन होगा मतलब प्रॉस्पेरिटी आएगा, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। पर जब प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तब चीज़ों का दाम, डिमांड कम रहे, डिमांड सेम रहेगा, सप्लाई ज़्यादा होगा तो डिमांड धीरे धीरे क्या होगा, चीज़ों का दाम कमने लगेगा, चीज़ों का रेट कम जाएगा। तो प्रॉस्पेरिटी के बाद क्या आ जाएगा? आपका बूम आ जाएगा। प्रॉस्पेरिटी के बाद आपका आ जाएगा बूम। जब चीज़ों के दाम घटने लगेगा, जो मजदूर होंगे, जो चीज़ों को बना रहे होंगे, उनको कम वेतन मिलेगा। धीरे धीरे कंपनियों को फ़ायदा होना बंद हो जाएगा, तो कंपनी बंद हो जाएगा, इसके चलते डिप्रेशन आ जाएगा। और डिप्रेशन के बाद फिर से आपका रिकवरी स्टार्ट हो जाएगा। तो फेजेस ऑफ टाइपिकल बिजनेस साइकिल ABCD, पूरी तरीके से कोई बदलाव नहीं है। पहले प्रॉस्पेरिटी आएगा, प्रॉस्पेरिटी के बाद बूम होगा, बूम के बाद डिप्रेशन आएगा, डिप्रेशन के बाद आपका रिकवरी होगा। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Hyperinflation is the most dangerous type of inflation. It reflected price rise by. Hyperinflation is the more dangerous type of inflation when price rise by more than 16% per annum. Now move on to the next question. The Bureau of Indian Standard BIS. BIS न्यू गेम नेम गिवन बाय BIS का अब नया नाम क्या हो गया है? BIS का जो नया नाम बनाया गया है ये है आपका इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन ISI. ISI is new name of BIS. Full form of HACCP. Hazard Analysis Critical Control Point. Hazard Analysis Critical Control Point. Option 4. Now move on to the next question. In which year Reserve Bank of India was established? Very easy question. 1935. Now move on to the next question. Break even point is estimated by using formula. अब ब्रेक इवन पॉइंट को कौन से फार्मूला से एस्टिमेट करोगे? ब्रेक इवन पॉइंट को आपको ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है ये है आपका फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिटी डिवाइडेड बाय प्राइस पर यूनिटी माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिटी. Now move on to the next question. Father of plant physiology. Father of plant physiology Stephen Hales. Stephen